तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं औरंगाबाद के भीतर। और औरंगाबाद में आज उनका जलसा होना है लगभग 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। लेकिन उससे पहले दिन में उनका कुछ प्रोग्राम लगा हुआ था, पैदल दौरा, पैदल मार्च उनका लगा हुआ था कि कहां से कहां तक वो जाएंगे, घर टू घर जाकर के लोगों से मिलने का काम करेंगे। और ये अंदाज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है कि वो पैदल दौरे पर निकलते हैं, चाहे वो लोकल चुनाव हो या नेशनल लेवल का चुनाव हो। जैसे हैदराबाद में दिखे जाते हैं, जब वहां चुनाव होती है तो ये पैदल गलियों में घूमते हुए नजर आते रहते हैं। उसी तर्ज पर ये देश के अलग अलग कोने में जब भी कोई चुनाव होता है तो उसी तर्ज पर ये चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तो आज ये खबर, तस्वीरें जो निकल कर आ रही है औरंगाबाद के भीतर से, औरंगाबाद 2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही, एक औरंगाबाद सेंट्रल और दूसरी औरंगाबाद जो ईस्ट। इससे इम्तियाज जलील साहब है और सेंट्रल से जो है नासिर सिद्दीकी साहब है। तो नासिर सिद्दीकी साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और पैदल दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों से उनके शॉप पर जाकर मिल रहे हैं, गलियों में जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनके घर पर, उनके दरवाजे तक दस्तक दे रहे हैं। तो ये है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अलग अंदाज है, ये खुद इनका अंदाज है। वो किसी भी चुनाव में जब वो निकलते हैं तो लोगों से डायरेक्ट मिलने की इनकी कोशिश होती है। और ये बहुत ही इनका मशहूर ये तरीका है कि वो किसी भी चुनाव में जब जाते हैं तो एक तो वो जलसा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो पब्लिक मीटिंग होती है। तो वो भी आज होने वाली है। आज है 9 तारीख, तो 9 तारीख को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक इनका जलसा लगा हुआ है, जो कि औरंगाबाद के भीतर ही। और दूसरी तरफ ये पैदल मार्च जो निकाला जा रहा है और इनके साथ जो है इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक, वहां के जो लोकल लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक झलक पाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लोग सड़कों पर किस तरीके से इनके साथ गुजरते हुए नजर भी आ रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता का यह मिसाल पेश किया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे हिंदू भाई भी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो निकल कर आई है ना महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, ये दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। और कई ऐसी पार्टी है, कई ऐसे दल के नेता है, उनको ये विचलित कर सकती है तस्वीर, जो किस तरीके से हमारे हिंदू भाई इतने गर्मजोशी के साथ, जैसे कि अफवाह फैलाया जाता है न्यूज चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, उन्हीं की आवाज बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी मोहब्बत है हमारे हिंदू भाई को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, कि किस तरीके से उनसे मुलाकात किया जा रहा है, उनके स्वागत में लगे हुए हमारे हिंदू भाई। तो ये जो है हमारे देश में एक गुलदस्ता है, जो हम सब एक जगह मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं और हमारे देश के भीतर रहते भी हैं। तो ये जब तस्वीरें जो निकल कर आती है ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर है, तो ये कई ऐसे लोगों को जो है वो परेशान कर देती है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तस्वीरें निकल कर आ रही है, एक से एक खूबसूरत तस्वीर। और ये जो पैदल जो आप यहाँ पर मार्च देख सकते हैं, दौरा देख सकते हैं, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके भीतर से ये निकल कर, महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है असेंबली का, तो औरंगाबाद जो 2 सीट है जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उम्मीदवार दिया है, वहां चुनाव प्रचार के लिए अपने पार्टी के अपने उम्मीदवार के पक्ष में पहुंचे हुए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सब की नजर जो है वो टिकी होती है असद साहब के ऊपर, सदर साहब के ऊपर, कि कब सदर साहब का हमारे यहाँ दौरा होगा। और लोगों की भी नजर होती है, लोगों की भी ख्वाहिश होती है
कि हमारे यहाँ सदर साहब का कब दौरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मजलूमों का आवाज बनते हुए केंद्र में नजर आते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम एक झलक उनको देख ले, उनसे हाथ मिला ले, उनसे मुसाफा कर ले, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है। और जो दीवाना जो अपना हर चीज छोड़ करके लोगों की भलाई के लिए हमेशा नजर आते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बीच से कोई ऐसा नेता बने जो अपने कौम को संभाल सके, क्योंकि हर कौम के भीतर से कोई एक बड़ा नेता है और कौम उसी के पीछे चलता हुआ नजर आता है। तो वो इसी के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे कौम से कोई ऐसा एक लीडर पैदा हो जो सबको समेट कर चलने का काम करे, सबको लेकर के चलने का काम करे। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। 9 नवंबर 2024 की ये खबर है, ये दिन का खबर है। दिन में इनका पैदल दौरा था और शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक इनका जलसा होना है। आगे जो भी असद साहब को लेकर तस्वीरें या खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं अब तक रखने का काम करूंगा किसी और वीडियो के साथ।